हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपकी जो है 5th यूनिट चल रही है, किससे संबंधित 5th यूनिट चल रही है आपकी यूपीएचईएससी की, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए डाला हुआ है फॉर्म। तो चलिए, एग्ज़ाम की डेट अब ज़्यादा ही नज़दीक आती जा रही है धीरे धीरे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। कंटिन्यू वीडियो देखिए। अब अगर आज आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन्होंने हिंदी जिनका सब्जेक्ट है 30 क्वेश्चंस, तो मैंने बताया था कि सभी के आते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, सभी के ये कंपलसरी होते हैं और सेम ही इनका सिलेबस होता है। लेकिन एक हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में अगर आपको तैयारी करनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएचईएससी हिंदी करके, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी की तैयारी के लिए। और अगर आपको लगता है और कंटेंट की आपको हिंदी में ज़रूरत है तो बताइए ज़रूर। और आज मैं शॉर्ट वीडियो भी डालने वाली हिंदी की, तो उनको भी देखिए। फर्स्ट पेपर से संबंधित भी जो मैं करा चुकी हूँ प्रश्न, जैसे खेल से संबंधित मैंने काफ़ी प्रश्न करा दिए हैं आपको, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत थोड़े हैं, 10 12 15 की उसमें हैं, तो उनकी आज मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए देखते हैं 151 इसका आंसर दिया भी है स्टूडेंट थे, तो बहुत अच्छा है कि लगता है कि आप अपडेट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न का आंसर देख लीजिए। 151 का जाएगा आपका 1905, यानी कि आपका 1905 ए आप में इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 152 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम पूछा है, ठीक है। तो 152 का अगर आपने सोचा है बी लॉर्ड कैनिंग, तो बिल्कुल सही है और ये प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं 153 पर। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो जो स्थानीय स्वायत्त शासन है उसको प्रोत्साहित हमें बताना है। तो 153 का अगर आप सोच रहे हैं डी लॉर्ड रिपन, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों, मुझे प्रश्नों के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं तो 2-3 कमेंट बड़े गलत से आए थे कि मैडम इधर उधर की बातें ना करें, सीधा सीधा आंसर बताएं। तो सीधा सीधा आंसर अगर आप करते हैं, अब अलग अलग डिमांड होती है। कोई कहता है मैडम सीधा सीधा आंसर दीजिए, कोई कहता है चारों ऑप्शन पढ़िए, हमें सोचने का मौका दीजिए, कोई कहता है कि मैडम थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को बताइए। तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो सही तरीका होता है ना, कि पहले आप सारे ऑप्शन ना पढ़कर एक ऑप्शन बता दें, फिर उसकी डिटेल बताई जाए, तो कुछ ज़्यादा आपकी समझ में भी आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर 154 का आपका क्या जाने वाला है बी बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1886 में, 1888 में, 1905 में। तो 155 का अगर आप आंसर सोचे बैठे हैं 1885, तो बिल्कुल सही और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योम चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MG रनाडे। तो 156 का अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आप बताने वाले हैं 156 में बी व्योमेश चंद बनर्जी, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेस नेता थे? दोस्तों, एक चीज़ और कि आप जो प्रश्न कहते हैं कि मैडम ये वाला होगा या हो सकता है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप अटैच ज़रूर करें, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे तभी तो हम देख पाएंगे कि आपका सही जा रहा है आंसर या फिर हमारा सही जा रहा है आंसर। तो अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो उस आंसर का जो आपका जा रहा है सही, उसका स्क्रीनशॉट जरूर, जहाँ से आपने वो आंसर सर्च किया है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करें, फिर हम उसको देखेंगे कि हमारा सही है या फिर आपका सही है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 157 का जाएगा डी, ये सभी आधे। अब है 158 पर। उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पाल। तो उदारवादी जो कांग्रेसी नेता नहीं थे। अब यहाँ से जो प्रश्न आपके बनने शुरू हुए ना, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें, यहाँ से प्रश्न बनेंगे जरूर, ठीक है।
तो जो नेता नहीं थे 158 का डी, विपिन चंद्रपाल नहीं थे, दादाजी, फिरोज शाह, सुरेंद्र नाथ, ये सभी थे। ठीक है, अब आते हैं 159 पर। निम्नलिखित में गर्मपंथी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर फिरोज शाह, महादेव गोविंद रानाडे या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसमें गर्मपंथी नेता थे 155 का डी जाएगा, बाल गंगाधर तिलक थे। इसको नरम दल गरम दल भी कहा जाता था, उदारवादी नरम दल गरम दल। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे वे रहे थे लॉर्ड कर्जन। अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत इजी आंसर है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये प्रश्न तो शायद हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हिस्ट्री के जो हम बचपन से यानी कि 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में भी मिलेंगे आपको, ऐसे ही आपको पॉलिटिकल में भी मिलेंगे जो आप प्रश्न पढ़ते आ रहे हो 9th-10th से। ठीक है, हो सकता है आपने बीच में छोड़ा हो, लेकिन 9th-10th में तो सभी ने ये प्रश्न पढ़े हैं। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग, जो 10th बेस के आपके क्वेश्चन है उनके आंसर नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं इनके आंसर। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज आपको पता ही है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो फिर ये शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया होगा। तो बताइए किसने किया था? 162 का आपका जाएगा भी, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े नारे भी आप देख लीजिए। आज मैं नारे की जो नारे दिए गए हैं उन नारों का भी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, तो उनको भी देख लीजिए आप। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? अब आप बिल्कुल बने रहिए, हिंदी में अब आप छाने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी में। ठीक है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बहुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला खां। तो 163 का अगर आप लगा रहे हैं ए राम प्रसाद बिस्मिल तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी भगत सिंह, विपिन चंद्रपाल, जतिन दास या एस.सी. बोस। तो 164 का अगर आप लगा रहे हैं सी जतिन दास तो बिल्कुल सही है प्रश्न का आंसर। कुछ आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगी, कुछ आपको यहाँ पर इसकी मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी खूब अच्छे से करते रहिए। इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन, पेरिस, कनाडा या फिर सैन फ्रांसिस्को। तो बताना है इंडिया होम रूल सोसाइटी की। बहुत अच्छा प्रश्न है, 165 का लगा लीजिए ए लंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं नीचे, अहमदाबाद, बड़ौदा, चंपारण या फिर लखनऊ। तो क्या सोचा है आंसर? 166 का अगर सोच रहे हैं अहमदाबाद तो बिल्कुल सही है, साबरमती आश्रम और आपका सत्याग्रह आश्रम सब है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसान आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो 167 का आपका आएगा चंपारण। अब ये किसान आंदोलन किस तरह का था? चंपारण आंदोलन बताइए, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। गांधी जी के साथ नमक के सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट, मुत्तु लक्ष्मी, मृदुला साराभाई, सरोजिनी नायडू। तो 168 का अगर आप सोच रहे हैं सरोजिनी नायडू के बारे में तो बिल्कुल सही, इनके साथ सत्याग्रह में कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पूना समझौता संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से या शैक्षणिक सुधार से? तो जो पूना समझौता संबंधित रहा है वह रहा है दलित वर्ग से। चलिए देखते हैं आपके प्रश्न कितने सही जा रहे हैं। प्रश्न मैंने कहा है अगर आंसर आपको नहीं भी आते हैं तो ये जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर अपना तुक्का जरूर लगाया करें, सोचा करें अपने दिमाग में, इंतजार ना किया करें कि मैडम आंसर बताएंगी तभी हम इसके बारे में सोचेंगे। थोड़ा सेंस लगाया करें कि क्या हो सकता है। और क्या होता है जब आप लगाने शुरू करते हैं सेंस, अपना तुक्का लगाते हैं, तो इसमें आप क्या होते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। और आपको जो आंसर नहीं आते एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आप तुक्का अपनी सिक्स सेंस से लगाते हैं तो बिल्कुल वो सही जाते हैं। और होता भी है ये, आपने आजमाया भी होगा कि कई बार ऐसा होता है जो प्रश्न हम बहुत पढ़ के जाते हैं वो हम रॉन्ग करके आ जाते हैं, और जो हमें नहीं आता है उसको हम तुक्का मार के आते हैं तो वो बिल्कुल सही जाता है। ऐसा भी होता है और हुआ होगा आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं
निम्न में से कैबिनेट मिशन से संबंधित थे स्टेफोर्ड, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या फिर ये सभी? तो 170 का आपका आंसर जाएगा डी, ये सभी, स्टेफोर्ड भी, पैथिक लॉरेंस भी और एवी अलेक्जेंडर भी। ठीक है, कैबिनेट मिशन से संबंधित थे ये। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भवन सिंह, स्वामी सहजानंद। तो 71 का अगर महात्मा गांधी जी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही। 72 पर आते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1925, 1930, 1936, 1940। तो भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, अगर आपने सोचा है सी 1936, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित है? गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, कंपाराम, बाबा रामचंद्र। 173 का आपका जाएगा डी, बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा से, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक है, नोट डाउन करके रखें। कई बार आपने देखा होगा प्रश्न, अगर 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लगता है कि हमने कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो वो क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, जैसे ये अवध किसान सभा से संबंधित आया है आपका। चलिए देखते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, महात्मा गांधी, इंद्र नारायण द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो की थी, अगर आपने सोचा है बी, स्वामी सहजानंद, तो बिल्कुल सही। सन्यासी विद्रोह में कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? बिहार, बंगाल, असम या ए बी दोनों? सन्यासी विद्रोह हुआ था तो इसमें कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? तो वो हुआ था असम, नहीं हुआ था, बाकी बिहार भी था और बंगाल भी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 175 आपका हो चुका है। 76 देखते हैं। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट या फिर असम? अहोम विद्रोह के बारे में पूछा गया है, तो 176 का आपका डी, असम था। ठीक है, अहोम से याद रखना, असम। निम्न में से कौन पाइक विद्रोह से संबंधित थे? दिगंबर, अली मुसलियार, बख्शी जगबंधु या फिर जतरा भगत? तो माइक विद्रोह से, जो पाइक विद्रोह था आपका, उससे संबंधित 177 के अगर आपने सोच लिए हैं बख्शी जगबंधु, तो बिल्कुल सही, ये इससे संबंधित है। रंपा विद्रोह भारत में किस राज्य में हुआ था? इसके बारे में भी अपने पढ़ा है, इसका पूछ लीजिए कौन से राज्य में हुआ था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो जो रंपा विद्रोह हुआ था वह हुआ था आंध्र प्रदेश में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें, बन सकता है एग्जाम में और आता भी है मोस्टली ये। 1921, 1923, 1925, 1928। तो 179 का अगर आपने सोचा है 921 मोपला विद्रोह हुआ, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे? लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मौलाना आजाद, देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत इजी है, इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे? देवेंद्र टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दीनबंधु मित्र। तो इंडियन मिरर पत्र के, जैसे आपका हिंदी मिरर है, ये इंडियन मिरर था। तो 181 का आपका जाएगा ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? मृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दूरदर्शा या फिर मराठा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है बिल्कुल सही आपने सोचा है, भारत दूरदर्शा। पता होगा आपको ये भारत दूरदर्शा इन्होंने कब लिखा। चलिए आगे चलते हैं। संवाद कौमुदी के लेखक थे? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या परांजपे? तो 183 का अगर आपने सोचा है ए, राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेखक की रचना पूछी जाती है जरूर एग्जाम में। हरिजन पत्रिका के बारे में भी पूछा जाता है। संपादक लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो 184 का जाएगा ए, महात्मा गांधी। अब अगर आप सोचें ये भाई ये दलित साहित्य संबंधित थे, बी आर अम्बेडकर इनकी होगी, तो ये नहीं, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी से संबंधित है और इन्होंने ही हरिजन नाम दिया था। नील दर्पण के लेखक थे? ये प्रश्न मोस्टली आता है और आता है और आ रहा है और आता रहेगा। ठीक है, इकबाल, भूपेंद्र, दीनबंधु मित्र, अरविंद घोष। आपने भी फेस किया होगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। 185 का सी, दीनबंधु मित्र, याद भी हो चुका होगा बहुत से स्टूडेंट को। चलिए आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र है, देख लीजिए कौन सा है? राष्ट्र गुप्तार, लीडर, अमोर जीवन, कामरेड। दादा भाई नौरोजी द्वारा बताना है, तो 186 का जाएगा राष्ट्र गुप्तार, है ना। अजीब सा प्रश्न और अजीब सा आंसर। प्रश्न तो अच्छा है
लेकिन ये आंसर आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, बिल्कुल यूनिक आपको ये क्वेश्चन मिला है 186। तो इसको नोट डाउन जरूर करें। अगर एग्जाम में भी नहीं आते तो आपकी नोटबुक में एक अच्छा प्रश्न पहुंच जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज देखिए, मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया था इस प्रश्न का आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया प्रसिद्ध नारा है। चलिए बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा नारा है? जनगण मन, विजय विश्व तिरंगा, एकला चलो रे, वंदे मातरम। तो पता है ना कौन सा है? वंदे मातरम, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, विनायक सावरकर। तो किसने दिया था? 89 का बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो। क्यों कहा था, कब कहा था, पढ़िए इसको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आज़ाद, बिस्मिल, भगत सिंह, बोस। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? ये कहा था भगत सिंह ने। इसको कहते कहते क्या हुआ था? फांसी पर लटक गए थे। करो या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। देखिए नारे में कहती ना आपके लिए नारे अपलोड करूंगी, तो ये नारे आ ही गए। और नारे में से प्रश्न चाहे एक ही आए लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। नारे अच्छे से पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 191 का क्या सोचा आपने? आंसर ए, महात्मा गांधी को तो बिल्कुल सही इन्होंने ही कहा था, करो या मरो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बचपन से पढ़ा है, जल्दी बता दीजिए। गीता रहस्य, ये प्रश्न अच्छा है, नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मुझे लगता है मोस्टली को ये पता होगा और किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा गीता रहस्य किसका है। तो अगर आप 193 का सोच रहे हैं बी, बाल गंगाधर तिलक, तो बिल्कुल सही। ये बीजी तिलक करके भी आता है इनका नाम, ठीक है। और इसको याद रखना, बीजी तिलक करके भी आता है नाम। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक थे? अरविंद घोष, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो युगांतर पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं अरविंद घोष। अब देखिए एक स्टूडेंट ने कहा था मैडम कला और संस्कृति। चलिए बन चुके हैं कला और संस्कृति के प्रश्न, थोड़े ही हैं, 10-12 प्रश्न हैं, लेकिन इनमें से छोड़ना कोई नहीं, सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। वैसे हमारा 195 है, लेकिन वैसे हम इसको 1 मानेंगे क्योंकि कला और संस्कृति से संबंधित है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? बहुत अच्छा प्रश्न 195 का। चलिए 20 का आंसर जाएगा ओडिसी में। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या फिर चांग। तो 196 का अगर आपने सोचा आंसर ए मणिपुरी, तो इनमें से नृत्य का शास्त्रीय रूप बताना था मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो जम्मू कश्मीर की है, कर्नाटक की, उड़ीसा की या फिर असम की। तो 197 का अगर आपने सोचा है बी कर्नाटक की, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न सारे अच्छे हैं, यहाँ पर एक भी मत छोड़ना। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से, आगरा घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से। तो यक्षगान का तो मैंने आंसर बता दिया ना आपको, क्या है, बी बताया ना इसका आंसर मैंने। चलिए आगे चलते हैं। 198 का देख लीजिए आंसर। 198 का आपका आंसर जाएगा ए बनारस घराने से। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में छाऊ नृत्य प्रचलित है? बहुत अच्छा ये नृत्य होता है, मुखौटे पहनकर ये करते हैं। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो 199 का आपका जाएगा बी उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंडवानी गायन विधा किस राज्य के लोकगीतों से संबंधित है? पंडवानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 200 का आपका जाएगा सी छत्तीसगढ़। 200 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं आपके किससे संबंधित? ये प्रश्न आपके आ चुके हैं संस्कृति से संबंधित, लेकिन ये प्रश्न के आंसर में ही आपको करा देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 201 का आपका, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो देख लीजिए, वायलिन है, ट्रम्पेट है, सितार है, फिर गिटार है। तो 201 का आपका जाएगा सी ट्रम्पेट, जो है बिना तार का होता है वाद्य यंत्र, ठीक है। राग कामेश्वर किसकी रचना या किसने की थी? उस्ताद अमजद अली खान, उदय शंकर, पंडित रविशंकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राग कामेश्वर की जो रचना की थी वह की थी पंडित रविशंकर ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? बांसुरी है, तबला है, वीणा है या फिर सितार है? तो बिल्कुल सही आपने सोचा है, वीणा। देखा नहीं आपने जो पुराणों में दिखाते हैं वीणा, वो नारद जी लिए घूमते रहते हैं।
निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? मृदंग या फिर तबला या फिर शहनाई या फिर संतूर। तो तंत्री के बारे में बताना है। तंत्री समझते हैं ना क्या होता है तंत्री? 204 का आंसर जाएगा संतूर, जिसमें तार होते हैं, उनको ऐसे ऐसे बजाते हैं हम। तबला में नहीं होता है, शहनाई में भी नहीं होता है, मृदंग में भी नहीं होता है। देखो सीधा सीधा आंसर नजर आ रहा है संतूर में, है ना। अब आते हैं कंदारिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। जो लोग घूम कर आ चुके हैं उन्हें पता है कहाँ पर है। तो 205 का बी, मध्य प्रदेश में। घूम कर आइए, बहुत अच्छा मंदिर है। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तु शैली में निर्मित है? नागर शैली में, बैसर शैली में, द्रविड़ शैली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, तो इसका आंसर जाएगा सी, द्रविड़ शैली में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर लास्ट आपका 207 पर। निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है? एक तो आपको मिल ही चुका है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर सूर्य मंदिर कोणार्क, दिलवाड़ा जैन मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। नागर शैली में नहीं है, बाकी 3 हैं, एक नहीं है। तो 207 का आपका जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, ये नागर शैली से नहीं है। इसके बजाय क्या नाम है, सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ये नागर शैली से निर्मित हैं। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है संस्कृति से संबंधित मैंने 10-12 ही प्रश्न कराए हैं, और सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। प्रश्न आपको पता ही है, 5th यूनिट है, 4-5 टॉपिक हैं, 1-1, 2-2 ही सब में से बनेगा, लेकिन बनेगा सब में से, एक भी यूनिट छोड़ना मत। अब ये मत सोचना कि मैं 4 ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेता हूँ, 5वीं नहीं पढ़ता हूँ, तो ऐसा मत करना। सारे ही यूनिट पढ़िए, अभी टाइम काफ़ी है। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, और अच्छे से डेली अपने जितने भी यूनिट डाल रही हूँ, जितने भी आपके टॉपिक डाल रही हूँ, अच्छे से उनको 2-3 बार देखिए, देखते रहिए। नोट डाउन भी नहीं करेंगे, देखते भी रहेंगे, तो क्या होगा, आपको अच्छे से वो तैयार हो जाएंगे। अब वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक हमारे अपने लिए करना है, और शेयर किसके लिए करना है, दूसरों के लिए, जो हमारे ही जैसे तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और लाल बटन नहीं दबाया तो उसको जरूर दबा के जाए, बेल आइकन नहीं हिट किया तो उसको जरूर करके जाए, क्योंकि आप इन दोनों को करेंगे तभी तो हमसे जुड़ेंगे, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।